नमस्कार दोस्तों, मैं जिस सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ज़मीन का डायवर्सन क्या होता है और ये कितने प्रकार का होता है, किस तरीके से आवेदन किया जाता है, कितना टाइम लगता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम उसी जानकारी देने वाले हैं। तो उसके लिए आप इस वीडियो को सबसे पहले लास्ट तक देखिएगा और चैनल पे अगर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे चैनल पर आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, डायवर्सन क्या होता है? तो दोस्तों, अगर आपके पास कोई भी एग्रीकल्चर लैंड है, यानी कोई भी अगर आपके पास ज़मीन है तो वो एग्रीकल्चर पर्पस के लिए है। लेकिन अगर आप उस ज़मीन में किसी भी प्रकार का कोई भी कंस्ट्रक्शन कार्य, जैसे घर बनवाना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, यानी कॉमर्शियल यूज़ के लिए करना चाहते हैं, रेजिडेंशियल कॉमर्शियल इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, या शैक्षणिक उपयोग में लाना चाहते हैं, या फिर किसी अन्य पर्पस में यूज़ में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए गवर्नमेंट आपको उसका जो किस्म होता है, यानी कृषि से अन्य पर्पस के यूज़ के लिए प्रोसेस करवाता है। प्रोसेस जब आप करेंगे, ऑनलाइन आवेदन करेंगे, तो इस डायवर्सन के लिए नोडल ऑफिसर एसडीएम होता है। एसडीएम के द्वारा उसमें आदेश किया जाता है। आदेश होने के बाद आप उस ज़मीन को जिस भी पर्पस के लिए आप आवेदन करेंगे तो उस पर्पस में यूज़ कर सकते हैं। तो आवेदन करने का क्या तरीका, कितना चार्ज लगता है, तो चलिए ऑफिशियल तरीके से सीखते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करते हैं और वहां से सीखते हैं कि किस तरीके से डायवर्सन का पूरा जो तरीका है किया जाता है। तो दोस्तों, डायवर्सन का आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको mpbhulek.gov.in सर्च करना होगा। जब आप सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। अब इस पोर्टल से आप दोस्तों मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी ज़मीन है उसका डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए दोस्तों सबसे पहले इस पोर्टल में बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि जैसे कि जो बिना फीस की सर्विसेज है, इधर आप यूज़ कर सकते हैं, इधर आपको मिल जाएगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट वाली सर्विसेज हैं। अब आपको डायवर्सन के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में टॉप में देखेंगे लॉगिन का एक इंटरफेस होगा। इस लॉगिन वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन आईडी, डिपार्टमेंट, पासवर्ड, कैप्चा कोड का ऑप्शन मिलेगा। इतना डिटेल्स फिलअप करके सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर आपने यूज़र आई नहीं क्रिएट किया तो यूज़र आई क्रिएट करने के लिए रजिस्टर एस पब्लिक यूज़र का ऑप्शन मिलेगा। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे ना तो आपको बेसिक डिटेल्स फिलअप करके आप अपनी यूज़र आईडी क्रिएट कर लें। अगर आप यूज़र आईडी क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस देखना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। वहाँ पे आप जाकर उस वीडियो को पूरा लास्ट तक देख लीजिए, जिसमें हमने पूरा यूज़र आईडी कैसे क्रिएट करना है तरीका बताया हुआ है। अब आपने जो यूज़र आईडी क्रिएट किया वो यहाँ पे आप फिलअप कर लीजिए और डिपार्टमेंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, जो भी यूज़र आईडी जिस भी पर्पस के लिए आपने क्रिएट किया उसके हिसाब से। उसके बाद पासवर्ड, उसके बाद कैप्चा कोड, उसके बाद सबमिट का ऑप्शन है। इतना फिलअप किया, अब आप इसमें इंटरफेस यानी जो ऑफिशियल पेज है उस पर विजिट हो जाएंगे, यानी आगे का इंटरफेस आपको ओपन होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप यूज़र आई, पासवर्ड, कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट किया। अब आपके सामने इस तरीके का एक ऑफिशियल इंटरफेस होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। इस तरीके का आपका एक ऑप्शंस मिलेगा कि आप खसरे में को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं। अगर करना चाहते हैं तो यहाँ पे यस कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद आपको अगला इंटरफेस जो होगा, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो एक ऑप्शन आपको यहाँ पर डायवर्सन भू विवर्तनांक सूचना का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना। उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपको इंटरफेस होगा, जहाँ पे आपको बताया जाएगा कि आवेदन करने से पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है और आवेदन करने के बाद किस तरीके का प्रोसेस होता है उसके बारे में पहले यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स है क्लिक करना है, उसका जमा करे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जिला चयन करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें, जो भी डिस्ट्रिक्ट का ज़मीन है, और उस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लें जहाँ की ज़मीन को आप डायवर्सन करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से सबसे पहले ज़िला को सेलेक्ट करें, तहसील को सेलेक्ट कर लें, जो भी तहसील आपका होगा। तहसील सेलेक्ट करने के बाद उस गांव को सेलेक्ट कर लें जो गांव आप जिस गांव की ज़मीन का डायवर्सन करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शंस मिलेगा किस तरीके से डिटेल्स
सर्च करना चाहते हैं खसरा नंबर, खाता संख्या भूस्वामी के नाम से। अगर खसरा नंबर पता है तो खसरा नंबर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। खसरा नंबर के हिसाब से आप वहाँ की ज़मीन का डिटेल्स चेक करेंगे। डिटेल्स चेक करेंगे ना तो आपके सामने इस तरीके का जो भूस्वामी है उसका नाम और यहाँ पे उसका नाम, उसके हस्बैंड, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना उस ज़मीन को जिस ज़मीन का आप डाइवर्सन के लिए प्रोसेस करना चाहते हो। उसके बाद जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। इस तरीके से, इस तरीके का सर्कल घूमता हुआ नज़र आएगा। आप सर्कल जब तक घूम रहा है तब तक आपको होल्ड कर देना है, वेट कर लेना है। तो आप इस तरीके से डाइवर्सन के लिए प्रोसेस कर सकते हैं। एक से अधिक खसरे नंबर होंगे ना तो आपके सामने इसी तरीके का बॉक्स वाइज खसरा मिल जाएगा। अगर आप जो भी नंबर सेलेक्ट करना चाहते हैं इस तरीके से ऑप्शन पे क्लिक करके सेलेक्ट करके आगे एक साथ आवेदन कर सकते हैं। अगर एक खाते में बहुत सारे नंबर्स हैं तो, अगर नहीं है अलग अलग खाता है तो अलग अलग आपको आवेदन करना होगा। तो इस तरीके का सर्कल घूमता हुआ नज़र आएगा। तो दोस्तों अब बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि हम अगर सह खाते की ज़मीन है तो डाइवर्सन करवाएं कि ना करवाएं, क्या तरीका है। तो उसके लिए भी दोस्तों तरीका एक ये है कि आप सह खाते की ज़मीन को भी डाइवर्सन के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उसका भी एक जो प्रोसेस है वो कुछ अलग तरीके से। जैसे कि अगर एक ज़मीन है उसमें 5 लोग भूस्वामी हैं, 5 लोग अगर हैं और टोटल ज़मीन 10 डिसमिल है, तो अगर कोई एक व्यक्ति अपने हिस्से की 2 डिसमिल ज़मीन का डाइवर्सन करवाता है तो अब दोस्तों क्या है कि 8 डिसमिल ज़मीन तो कृषि प्रयोजन के लिए ही बच गई, लेकिन 2 डिसमिल ज़मीन आपने रेसिडेंशियल यूज़ के लिए जो डाइवर्सन है वो करवा लिया। तो आपका क्या होगा कि जैसे कि एक कोई खसरा है जो खसरा नंबर 10 है, तो अब ये एक्चुअली में होगा क्या कि 10/1 हो जाएगा, जो कि आपका सेपरेट रकबा हो जाएगा 8 डिसमिल का, और 10/2 हो जाएगा ये 2 डिसमिल का अलग से, जिसमें सभी भूस्वामी का नाम होगा और डाइवर्टेड लैंड हो जाएगी। तो 8 डिसमिल में भी सभी का नाम होगा, 2 डिसमिल में भी सभी का नाम होगा। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट होता है कि ये क्यों हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। तो दोस्तों ये पोर्टल में एक जो प्रोसेस है वो कर दिया गया है, और ये इसका कार्य जो है पटवारी के द्वारा किया जाता है खसरा को अलग करने का। तो इसमें आप जब भी अपनी ज़मीन का पार्टीशन करवाएंगे, बंटवारा करवाएंगे, तो जो व्यक्ति आवेदक है उस व्यक्ति को एक्चुअल ज़मीन डाइवर्टेड मिल जाएगी। मीन्स अगर 5 लोग हैं, 5 में से तो कोई एक ही व्यक्ति अपने हिस्से का 2 डिसमिल ज़मीन डाइवर्सन कराए, लेकिन जो खसरे बटे हैं 2 बटे में आ जाएंगे। 2 बटे में, 1 बटे में भी पूरे लोग का नाम है, दूसरे बटे में भी पूरे लोग का नाम है। तो उस केस में यही जो तरीका है होगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों जब जोड़े वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। खसरा नंबर, खसरे का वर्ग मीटर में क्षेत्रफल, किस प्रयोजन के लिए वर्तमान में है, यहाँ पे उद्देश्य सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आप उद्देश्य सेलेक्ट करेंगे तो ये सारा अमाउंट आपको यहाँ पे फिलअप होके मिल जाएगा, और यहाँ पे कुल राशि मिलेगी। जो टोटल राशि होगी, वो टोटल राशि जो होगी ना तो उतना आपको पेमेंट करना पड़ेगा ऑनलाइन इंस्टेंट। तो दोस्तों अब आपके सामने जब आप यहाँ पे उद्देश्य वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उद्देश्य का जो आप देखेंगे कि उद्देश्य कितने प्रकार के हैं। अन्य उद्देश्य मतलब अदर पर्पस के लिए, आवासीय, औद्योगिक एवं खनन, कृषि, पूर्त, व्यावसायिक, शैक्षणिक, इतना तरीका है। जो भी तरीका आप सेलेक्ट करेंगे उसी के हिसाब से इधर पेमेंट होगा। रेसिडेंशियल का आपको 750 रुपये मिलेगा। उसके बाद आप औद्योगिक या व्यावसायिक कराएंगे तो जस्ट इसी का डबल हो जाएगा, और अन्य जो भी पर्पस हैं उसके लिए अलग अलग चार्जेस निर्धारित हैं। अब आप यहाँ पे अपना जो तरीका है, उद्देश्य, उसको सेलेक्ट कर लें। तो दोस्तों इस तरीके से उद्देश्य आपने सेलेक्ट किया। अब 10 डिसमिल ज़मीन यानी 400 वर्ग मीटर ज़मीन का चालान इतना पेमेंट करना पड़ेगा, जो टोटल कुल राशि में आपको शो हो रहा होगा कर्सर के पास, यानी यहाँ पे आपको जो शो रहा है इतना में आपको पेमेंट करना पड़ेगा अमाउंट। अब नीचे में आएंगे तो आवेदक का विवरण पूरा फिलअप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदक का विवरण में नाम, उसके पिता या पति का नाम, उसका रेसिडेंशियल एड्रेस में उसका फ्लैट नंबर अगर है तो रोड, यानी आप उसका पूरा रेसिडेंशियल एड्रेस डिटेल विथ है यहाँ पे आपको
पिन, जीमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सारी डिटेल्स आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद अन्य जानकारी में आना है। यहाँ पे आवेदक भूस्वामी है कि नहीं, आवेदक कोई भी हो सकता है। अगर उस खसरे का जो आदमी है वो भी नहीं है तो आवेदक कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आवेदक है तो यस करना है, नहीं तो नहीं कर सकते हैं। अगर आवेदक भूस्वामी है तो यस कर दीजिए, हाँ करेंगे। अगर एक से अधिक व्यक्ति हैं तो सर खातेदार हैं कि नहीं, अगर हैं तो यस करें, नहीं तो नहीं करें। और क्या, अगर जैसे कि बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ ऐसी होती हैं कि उसमें जो भूस्वामी होता है वो फर्म या कोई कंपनी होती है, तो अगर संस्था है तो हाँ करें, नहीं तो नहीं करें। क्योंकि अगर जो भी आप यहाँ पे हाँ नहीं वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो उसमें आपको उस तरीके का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। उसके बाद आईडी प्रमाण पत्र, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक वैलिड डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे लगाना है, मतलब वहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका नंबर फिलअप करना है आपको। यहाँ पे आपको उसका नंबर, यहाँ पे डेट और फाइल को यहाँ पे जेपीजी या फिर पीडीएफ फाइल या पीएनजी फाइल में 5 MB तक की साइज़ में अपलोड कर देना है। सेम उसी तरीके से पता प्रमाण पत्र में भी आपको यही सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो दोस्तों इतना करने के बाद जमा करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना, सारा डिटेल्स फिलअप कर लेते हैं। तो उसके बाद आपको होल्ड करना है, इस तरीके का सर्कल घूमता हुआ मिलेगा। अब आपको प्रोसेसिंग फ़ीस पेमेंट करनी है। प्रोसेसिंग फ़ीस आपके खसरे में भूस्वामियों के नाम के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लगेगा। मिनिमम 60 रुपये लगेगा, अधिकतम जो भी आपके उसमें खसरे में व्यक्ति इंक्लूड होंगे, कितने लोग हैं उसके हिसाब से लगेगा। तो यहाँ पे आपको फ़ीस पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये खसरा नंबर, खसरा का क्षेत्रफल और इतना प्रोसेसिंग फ़ीस होती है। तो इसमें आपको खसरा का फ़ीस होता है, नक्शा का फ़ीस होता है, एक प्रव्याजी 2 फ़ीस अलग से ऐड होती हैं। तो इसका पेमेंट आप भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करके कर सकते हैं। अब इसका भुगतान, जैसा कि यहाँ पे एक वॉलेट होता है इस पोर्टल का, तो जैसे वॉलेट में भी आपको अमाउंट शो हो रहा है तो ये अमाउंट यहाँ से कट जाएगा। बट अगर आपके वॉलेट में पैसा नहीं है तो आप इस वॉलेट में जाके जमा कर सकते हैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग यूपीआई के थ्रू। अगर आप नहीं जमा करना चाहते हैं तो डायरेक्ट यहाँ पे भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आएँ, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, कार्ड पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, इतने तरीके से आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हैं। तो आप भुगतान करे वाले ऑप्शन पे जाएं और पेमेंट इसका कर लें। तो जैसे ही आप पेमेंट कर लेते हैं तो इस तरीके का रसीद जनरेट होगा। तो यहाँ पे रसीद प्रिंट और बंद करे का ऑप्शन मिलेगा। तो प्रिंट रसीद बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और अगर प्रिंट करना है तो, नहीं तो बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। बंद, ये कोई ज़रूरी की रसीद नहीं है क्योंकि ये तो आप खसरे का पेमेंट किए हैं, यानी प्रोसेसिंग फ़ीस पेमेंट किए हैं तो उसके लिए है। तो आप बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लें। तो दोस्तों जैसे ही बंद करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो ये आपका इंटरफेस बंद हो जाएगा। अब आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे चालान पेमेंट करने के लिए बताया जाएगा। तो यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करें और भुगतान करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। जैसे ही भुगतान करे वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करते हैं तो उसमें अब आपको ये भुगतान करने के लिए आगे रिडायरेक्ट कर देगा। भुगतान करने के लिए ट्रेजरी के ऑफिशियल वेबसाइट पे रिडायरेक्ट कर देगा। पूरा इंटरफेस फिलअप हुआ मिलेगा। नीचे में आपको स्क्रॉल करना होगा, जो आपने पहले आवेदन फिलअप किया उसी का पूरा डिटेल्स आपको यहाँ पे फिलअप मिल जाएगा। अब आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे बैंक नेम सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। तो बैंक का इतना ऑप्शन है, यहाँ पे से जो भी बैंक सेलेक्ट करते हैं उसके बाद कन्फर्म करते हैं, उसके बाद सबमिट करते हैं। तो आप पेमेंट करने के लिए आगे बढ़ेंगे तो सबमिट करते हैं, उसके बाद ओके करते हैं। इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा, इस नंबर को आप नोट कर लें, उसके बाद ओके कर दें। ओके करने के बाद आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस होगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। नेट बैंकिंग के लिए इधर क्लिक करें, डेबिट अदर बैंक के लिए इधर क्लिक करें, डेबिट कार्ड के लिए इधर क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड के लिए इधर, और यूपीआई का ऑप्शंस मिलेगा। जिस तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं उसको आप पेमेंट यहाँ से कर लें। तो फाइनली पेमेंट हो जाने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस होगा। अब आप देखेंगे कि ट्रेजरी ट्रांजैक्शन डन सक्सेसफुली का ऑप्शन मिलेगा, ओके कर देना है। ओके करते हैं तो आपके सामने
एक इंटरफेस जो ये ऑप्शन से पॉपअप आया है वो ख़त्म हो जाएगा। अब आपको चालान वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये चालान पूरे तरीके से CRN नंबर, CIN नंबर का ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद आपको आवेदन संख्या वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आवेदन संख्या वाले ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ से आप देखेंगे कि 2-3 ऑप्शंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे नक्शा डाउनलोड करने के लिए मिलेगा, नक्शा को आप डाउनलोड कर लीजिए। नक्शा और खसरा जो भी आप डाउनलोड करना चाहते हैं वो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएगा फाइल वाले ऑप्शन पे, तो आप नक्शा को डाउनलोड कीजिए और एक नक्शे की कॉपी को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। इस तरीके का नक्शा मिलेगा और यहाँ पे आपको चूज़ फाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके नक्शे की कॉपी को अपलोड कर देना है। तो यहाँ पे चूज़ फाइल वाले जहाँ पे भी आप सेलेक्ट किए वहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद यहाँ सूचना प्रपत्र जनरेट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। नीचे में आए प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दें। प्रिंट करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको प्रिंट कर लेना है और इसको आप एप्लीकेशन को सेव कर लें। अब इसी एप्लीकेशन को आपको लास्ट में अपलोड भी करना है। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन को सेव कर लें, उसके बाद होल्ड करके रखें जब तक आपका ये एप्लीकेशन सेव ना हो जाए। बंद करे वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पे आपको नीचे में सूचना प्रपत्र जनरेट करे वाले ऑप्शन के नीचे में आपको मिलेगा, वहाँ पे क्लिक करें और ओपन कर यानी सेव करके अपलोड कर दें। जैसे ही अपलोड करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सूचना प्रपत्र जमा करे का। सूचना प्रपत्र जमा करे वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। उसमें जैसे ही क्लिक करेंगे ओके करने का ऑप्शन मिलेगा। ओके जैसे ही करते हैं तो आपके सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होकर आ जाएगा, जो कि फाइनल डायवर्सन की एप्लीकेशन का पूरा प्रोसेस है। तो आप तब तक होल्ड करें जब तक आपके सामने एक QR कोड वाला ये पेज ना जनरेट हो जाए। दोस्तों आई होप आप इस तरीके से समझ गए होंगे कि डायवर्सन का जो तरीका है किस तरीके से किया जाता है। जब आप डायवर्सन के लिए आवेदन करते हैं, पूरा जब प्रोसेस आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको 15 दिन वेट करना है। 15 वर्किंग डे में जो टारगेट डेट होता है उस डेट में आपका ऑटोमेटिक जो खसरा है कृषि से जिस प्रयोजन में आप लाना चाह रहे हैं, जिस प्रयोजन के लिए आवेदन आपने किया है उस प्रयोजन में वो चला जाएगा। जैसे कि अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को रेसिडेंशियल यूज़ के लिए आवेदन किया है तो आपका जो ज़मीन है वो रेसिडेंशियल यूज़ में आ जाएगा। तो आप इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।